तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में इंटीग्रल डोमेन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है D इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन D। देन क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है इफ a टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 8, देन हमें प्रूव करना है a इज इक्वल्स टू b। एंड सेकेंड पार्ट में अगर a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m एंड a टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n होता है, जहाँ पर m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम, देन हमें प्रूव करना है a इज इक्वल्स टू b। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव, पहले पार्ट के लिए वी हैव D इज एन इंटीग्रल डोमेन। D हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी D के एलिमेंट्स है विथ a टू द पावर 5 इक्वल्स टू b टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 8। ठीक है, अभी यहाँ पर दो केसेस होंगे। पहला केस है जहाँ पर a एंड b दोनों जीरो एलिमेंट्स है। ठीक है, इफ हमारे पास a इक्वल्स टू 0 होता है, देन हम बोल सकते हैं हमें b टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। b टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a टू द पावर 5 इक्वल्स टू b टू द पावर 5 से दिस इम्प्लाई हमें b भी इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। सिंस D एक इंटीग्रल डोमेन है, D इज ID, सो कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ 0, कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ 0। तो यहाँ पर b टू द पावर 5 इम्प्लाई करेगा b इज इक्वल्स टू 0। अभी अगर b इक्वल्स टू 0 होता है, देन हमें a टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमें a इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू b होल्ड करेगा। ओके, तो अभी सेकेंड केस में दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है। केस 2, यहाँ पर a भी नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड b भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड हेयर हमारे पास a टू द पावर 5 इक्वल्स टू b टू द पावर 5 है एंड a टू द पावर 8 इक्वल्स टू है b टू द पावर 8। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, एंड सिमिलरली हम a टू द पावर 8 इक्वल्स टू b टू द पावर 8 को लिख सकते हैं a टू द पावर 8 डॉट a टू द पावर 8 इक्वल्स टू b टू द पावर 8 डॉट b टू द पावर 8, जो कि इम्प्लाई करेगा a टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 15 एंड a टू द पावर 16 इज इक्वल्स टू b टू द पावर 16 को। दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लिख सकते हैं a टू द पावर 15 इक्वल्स टू b टू द पावर 15 एंड राइट साइड में यहाँ से a डॉट a टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू b डॉट b टू द पावर 15। ठीक है, दिस इम्प्लाई हम इन दोनों को कॉम्बाइन करके लिख सकते हैं a डॉट a टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू b डॉट a टू द पावर 15। यहाँ पर a टू द पावर 15 इक्वल्स टू b टू द पावर 15 है, तो यहाँ पर b टू द पावर 15 को हम a टू द पावर 15 लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं a डॉट c इज इक्वल्स टू b डॉट c, जहाँ पर c इज इक्वल्स टू a टू द पावर 15, जो कि इंटीग्रल डोमेन D का ही एलिमेंट है, एंड यहाँ पर c नॉट इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हमें a डॉट c इक्वल्स टू b डॉट c मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा a माइनस b डॉट c इज इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर c नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से a माइनस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा a इज इक्वल्स टू b को। ठीक है, तो हमने शो कर दिया a टू द पावर 5 इक्वल्स टू b टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 8 इक्वल्स टू b टू द पावर 8 के लिए इम्प्लाई करता है a इज इक्वल्स टू b। ओके, सो हिंट्स द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है D इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी बिलोंग्स इन D, जहाँ पर a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m एंड a टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n होता है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दोनों रिलेटिवली प्राइम है। सो अभी इस यहाँ से हमें शो करना है a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर दो केसेस होंगे। केस 1 में अगर दोनों 0 होता है तो क्या होगा, इफ a इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट, देन हम बोल सकते हैं b टू द पावर m इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि D इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो D कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ 0, कॉन्टेंट्स नो डिवाइजर ऑफ 0।
ठीक है। तो यहाँ पर बी टू द पावर एम इम्प्लाई करेगा बी इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इफ बी इज इक्वल्स टू 0 देन हमें ए टू द पावर एम इक्वल्स टू 0 से मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हमें ए इज इक्वल्स टू बी मिल रहा है। अभी केस 2 में, इन केस 2 दोनों नॉन ज़ीरो है। लेट ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एंड दोनों का जो एम एंड एन दोनों का जी सी डी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, हेयर जी सी डी ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू 1। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एम एंड एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि रिलेटिवली प्राइम है, मतलब कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स u एंड v विथ, जिसके लिए हमें एम यू प्लस एन वी इक्वल्स टू 1 मिलेगा। एंड हम बोल सकते हैं हेयर u ग्रेटर देन 0 v ग्रेटर देन 0 और u लेस देन 0 v लेस देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर u भी दोनों एक साथ ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, या फिर दोनों एक साथ लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। ओके, इज़ नॉट पॉसिबल एज एम एंड एन बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। दस यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 ऑफ u एंड v be positive and another be negative। ठीक है, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा या फिर एक नेगेटिव होगा। ओके, सो विदाउट लॉस ऑफ जेनरेसिटी एज्यूमिंग, हम एज्यूम करते हैं u ग्रेटर देन 0 एंड v लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर हमने u को पॉजिटिव मान लिया एंड v को नेगेटिव मान लिया। हमें मिल जाएगा एम यू प्लस एन वी इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज एम यू इक्वल्स टू 1 माइनस एन वी। नाउ हम ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम इसको लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई ए टू द पावर 1 माइनस एन वी इक्वल्स टू बी टू द पावर 1 माइनस एन वी, जो कि इम्प्लाई करेगा ए डॉट ए टू द पावर माइनस एन वी इज इक्वल्स टू बी डॉट यहाँ पर बी टू द पावर माइनस एन वी हो जाएगा। दिस इम्प्लाई ए डॉट ए टू द पावर माइनस एन वी इक्वल्स टू बी डॉट बी टू द पावर एन, इसको हम होल टू द पावर माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट, यहाँ से हमें ए टू द पावर माइनस एन भी मिल जाएगा। हमें पता है बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, तो यहाँ पर इसको हमें अप्लाई करके यहाँ से लिख सकते हैं बी डॉट ए टू द पावर माइनस एन भी। ओके, दिस इम्प्लाई ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी होयर, जहाँ पर सी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एन भी, जो कि बिलोंग करता है डी में। एंड यहाँ पर सी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एस हमारे पास ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी मिला है, जहाँ पर सी नॉट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है एंड सी इक्वल्स टू हमारे पास ए टू द पावर माइनस एन भी है। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। सो ए माइनस बी डॉट सी इक्वल्स टू हमें 0 मिल गया, जो कि इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सिंस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल्स टू बी। तो हमने शो कर दिया ए टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन एंड ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम इम्प्लाई करता है ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, हेंस द रिजल्ट। अभी हमारे पास एक नोट है, हमारे पास डी एक फील्ड है जहाँ पर ए एंड बी डी के दो एलिमेंट्स है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स है, एंड ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम, ए टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन, जहाँ पर एम एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड दोनों का जी सी डी इक्वल्स टू 1 है। देन हमें शो करना है ए इज इक्वल्स टू बी। सो हमें गिवन है डी इज ए फील्ड, ए बी बिलोंग्स इन डी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, बी नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हेयर जी सी डी ऑफ एम एन इक्वल्स टू है 1, जो कि इम्प्लाई करता है देयर एग्जिस्ट यू भी इंटीजर्स
सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा ए म्यू प्लस एन भी इक्वल्स टू 1। सो देयर फोर ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इम्प्लाई करता है ए टू द पावर ए म्यू इक्वल्स टू बी टू द पावर ए म्यू एंड ए टू द पावर एन भी इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन भी। दिस इम्प्लाई ए टू द पावर एम यू डॉट ए टू द पावर एन भी इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एम यू डॉट बी टू द पावर एन भी। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा ए टू द पावर एम यू प्लस एन भी इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एम यू प्लस एन भी, जो कि इम्प्लाई करेगा ए टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू बी टू द पावर 1 को। दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल्स टू बी, तो हमने शो कर दिया ए इज इक्वल्स टू बी फॉर ए टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन एंड ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम, जहाँ पर डी एक फील्ड है। ओके